क्या है डायलॉग? माता जी, टप्पू के पापा को पता चलेगा एबीपी न्यूज पे आई हो तो कैसे पता चलेगा? भैया माय फुट, तुम्हारी हिम्मत कैसी है गाड़ी टो करने की? अरे भैया भैया रुक, बल्ली भैया ने फोन करना ही पड़ेगा। अरे भैया है यार ये कोई मच्छर सा। हाँ तेरे लिए तो प्राउड मोमेंट होगा ना अपनी सीनियर को डेट करने का। बच्चे के साथ तो डेट पे मैं ही हूँ ना। अरे पर तुझे ये फुटबॉल हाथ में लेके क्यों भागनी है? अरे अरे वो खरे सर ना भगा भगा कर ना तेरे कुत्ते फेल कर देगा। अरे मम्मी बता रही थी जो लड़कियां स्पोर्ट्स खेलती है ना उनकी ना सील टूट जाती है, शादी ब्याह में बड़ी प्रॉब्लम हो गई, तू समझ नहीं रही। देखिए नमस्कार जी, हाँ मैंने वर्षा के साथ ना बहुत ज़्यादा अच्छा इंटरव्यू किया है। ऐसा इंटरव्यू है जिसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा मेरे बारे में, वर्षा के बारे में। तो प्लीज़ ENT लाइव पे और ABP न्यूज़ पे जाके देखिए। एक वक्त था जब एक्ट्रेस राधिका आप्टे को सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रोल किया जाता था, मीम बनते थे ये कहकर OTT का कोई भी प्लेटफॉर्म आप खोल के देख लो राधिका आप्टे नजर आती है। अब 2022 में ये टाइटल किसी और ने ले लिया है। वेलकम अनुष्का कौशिक। When you said राधिका आप्टे तभी मेरे को समझ आया था where is it going? ये टाइटल आपने ले लिया है, क्या कहना चाहेंगे आप? यार I don't know, I mean wherever I am, like I'll not say that I'm a cloud 9 या something, मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ, but जहाँ भी हूँ बहुत खूबसूरत सा व्यू है। I'm just enjoying the view, that's it. ग्रेट। अच्छा, आपके घर में जैसे हमने ऑफ स्क्रीन हम बात कर रहे थे, आपके घर में कोई भी एक्टिंग से नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं रखता। पापा ITC में वर्क करते हैं, फिर मम्मी होम मेकर है, भाई इंजीनियर है। ये एक्टिंग का पटाखा कहाँ से आ गया? यार ये पटाखा पता नहीं, मतलब मुझे भी नहीं पता, ये धीरे धीरे बन रहा था मुझे लगता है। बचपन में नहीं होता कि आप ऐसा माइक को, आपकी जो बुक होती है उसमें से पेपर फाड़ा और उसका माइक बनाया और आप खड़े हो गए, चुन्नी ओढ़ ली, तो कुछ नहीं समझ आता तो मैं ऐसे बोलती, मैं यही बोल रही थी किसी को बताना है क्या कि यार एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाना है तो आपका वो होता था कि यार मैं बोलती थी मैं न्यूज एंकर बनूंगी, मैं वर्षा जैसी बनूंगी, ऐसे बोल के छोड़ देती थी। बट आई थिंक वो कहीं ना कहीं अंदर यही था कि एक्टर बनना है और कैसे बनना है ये नहीं पता। तो मम्मी पापा सो रहे हैं तो ऐसा कोई मैं फेरे ले रही हूँ खुद से, कोई शादी का सीन परफॉर्म कर रही हूँ, रो के विदाई करके मम्मी पापा के पैर छू के घर से चली गई, ये मैं करती थी बचपन में। एक्टिंग मेरे लिए आई थिंक जहाँ से शुरुआत होगी, मैंने कहीं ना कहीं ये सोचा था कि मैंने कहा जब मैं 90 मतलब व्हेन आई एम इन माय टीन एज, तो मैं उस टाइम पे कोई ना कोई कुछ बड़ा करूँ। तो मैं कॉलेज में थी, आई वेंट फॉर द ऑडिशन एंड आई गेव द ऑडिशन फॉर SP चौहान, इट्स ऑन Amazon Prime नाउ, सो इट्स अ बायोपिक। तो आई डिड माई, मतलब मेरा जुलाई में बर्थडे होता है, मैंने वो जून में शूट किया, तो मैं बहुत खुश थी। मैंने कहा ओके 19 में कुछ बड़ा शूट कर लिया। फिर उसके बाद मेरी शुरुआत आई थिंक यूट्यूब से ही काफी ज्यादा रही, बट आई वाज गिविंग ऑडिशंस फॉर अदर थिंग्स एज वेल। बट आप एज एन एक्टर की बात करें तो आप रिजेक्शंस हर जगह ही है, बट 500 आप प्रोजेक्ट्स के लिए अप्लाई करते हो, आप पे 50 में यू सेलेक्ट, देन 10 यू आपको जो आते हैं, आपको समझ आते हैं प्रोजेक्ट्स कि हाँ ये काम मुझे करना है, देन 5 यू स्टार्ट डूइंग इट। बट आई थिंक मेरे लिए जो सबसे बड़ा ब्रेक रहा है वो दैट इज फ्रॉम TVF टाइमलाइनर्स, इन लव विद योर बेस्ट फ्रेंड। सो आई थिंक अभी तक भी सबसे ज्यादा व्यूज शायद उसी पे ही है। बिल्कुल। अच्छा, बचपन में आप इंट्रोवर्ट थे या एक्सट्रोवर्ट? ठीक है, फिलहाल तो नहीं है। बचपन लाइक यार बचपन का पूछती, अब तो मेरे को पता चल गया नहीं है। बट आई थिंक स्टिल आई एम फिगरिंग आउट, आई एम एम्बीवर्ट कहीं ना कहीं। तो मुझे अगर अपना वाइब मिलता है तो जैसे कि आई थिंक हमने ऑफ कैमरा जो बातें करनी शुरू की तो अभी मैं चिल हो गई, तो मैं चिल हो गई। अदरवाइज कहीं इंटरव्यूज होता नहीं कि जस्ट क्या जब आपने क्वेश्चन पूछा आपने आंसर दिया, तो वैसे वाला होता है। बट आई एम लाइक एंजॉयिंग योर कंपनी, आई एम एंजॉयिंग योर कंपनी। सो बचपन में आई वाज एक्सट्रोवर्ट ओनली, बट लेकिन मेरा एक बहुत ज्यादा ना, आई एम समवन हु इज लाइक आई हैव अ वेरी स्ट्रांग क्रस्ट। तो मेरा जो कोर है वो कहीं ना कहीं उसमें मैं लोगों को उस तक पहुंचने नहीं देती हूँ। तो वो शायद बचपन से ही रहा है, विच इज अ वेरी लाइक अ स्मॉल टाउन अर्बन ओल्ड स्कूल हूँ मैं, ओल्ड स्कूल। तो हाँ वो रहा है। तो उस टाइम पे थोड़ी सी कहीं ना कहीं चीजों को लेके, कहीं बोलने में थोड़ा सा अंदर से थी एक्सट्रोवर्ट, बट लेकिन कहीं ना कहीं डरती थी चीजों को सामने रखने के लिए। बट नाउ आई थिंक जो मैंने कि अपनी लाइफ में सीखा भी है, आई थिंक मेरा TEDx था उसका भी शायद टाइटल कहीं ना कहीं यही था, अ चेंज दैट चेंज योर लाइफ। सो मैंने वहां पे समझा था कि यार अगर आप खुद को प्यार नहीं करोगे ना, दुनिया में कोई आपको प्यार नहीं कर सकता। You just have to love yourself. And there was a time when I was in my, पहली बार मैं दिल्ली आई हूँ। आप छोटे से शहर से हो, आपने गुची अरमानी कुछ नहीं सुना है, आप पहली बार आते हो, पॉर्न स्टार्स ये वो, अरे यार ये क्या होता है, ये क्या होता है। यू आर इन द कैपिटल ऑफ इंडिया।
और लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, तो मैंने कहीं ना कहीं खुद को बहुत स्मॉल टाउन समझ के मैंने खुद को बहुत दबा लिया था कि अरे वो शिट यार, मुझे तो ये भी नहीं आता है, मुझे तो ये भी नहीं पता है. देन बाय द टाइम आई रियलाइज दिस कि अच्छा ठीक है अनुष्का, आई डोंट नो दिस बट देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच आई नो. ये नहीं आते हैं तो इन पे वर्क करते हैं ना, इनको सीखते हैं. तो आई थिंक वहां से कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आया, जो कि मैं थोड़ा और ज्यादा एक्सट्रोवर्ट हुई हूँ. तो दैट कॉन्फिडेंस चेंज्ड माय लाइफ अ लॉट. एक और चीज जो आपने मुझे ऑफ स्क्रीन बताई कि दूर दूर तक लड़कों का नाता नहीं था. अब आप ऐसी बात नहीं करेंगे. अभी वेब सीरीज कर रही हो आप, जिसमें आप सख्त लौंडा दिखा रहे हो, डेटिंग विद अ गाय दिखा रहे हो, पर अगर ऑफ स्क्रीन किसी को पता चले जिसने कभी 14 सालों से लड़कों से बात नहीं की और अचानक से ऐसे रोल, फर्स्ट ऑफ ऑल हैट्स ऑफ, वेरी मच चैलेंजिंग, पर कैसे? I mean 14 साल वाली जो चीज है कि आई एम फ्रॉम अ गर्ल्स स्कूल, आई एम फ्रॉम सोफिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स, सो वो बहुत ज्यादा अलग एक्सपोजर था. आई मीन जिसमें दिल्ली वाली जो बात करी वो कहीं ना कहीं उसी हद तक है, क्योंकि एक्सपोजर नहीं रहा है लाइफ में चीजों को. तो आई थिंक हाँ वो डिफिकल्ट रहा. आई मीन अर्ली फेज में डिफिकल्ट रहा. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द इंडस्ट्री, इट्स नेवर द गर्ल्स बॉयज द थर्ड जेंडर. आई मीन आई एम सो ग्लैड we have so much of space for everybody now. तो आई थिंक अब तो वो जेंडर वाली चीज कहीं रही ही नहीं है. आई थिंक मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में भी देखो तो शायद गर्ल्स से ज्यादा लड़के मेरी चीज में, बट देयर वाज अ चेंजिंग फेज. उस टाइम पे थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा लोगों को समझने में, और बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव थी खुद को लेकर, कहीं कुछ गलत ना, कहीं कुछ गलत नहीं. बट आई थिंक थ्रू आउट द जर्नी कोर्स ऑफ माई लाइफ देयर हैव बीन लाइक गुड पीपल who have come in my way along my side. There's this manager waving hi to me. Hi Hardik, you are a good person. आ जाओ हार्दिक. किसी भी फिल्म स्टार से हम अगर पूछें कि ओटीटी आने की वजह से क्या आपकी ऑडियंस कम तो नहीं हो गई है, एंड यू आर एन ओटीटी स्टार, तो क्या ओटीटी खा गया, आपको ऐसा लगता है? Yeah, I think कोई भी किसी को, be it the actors also and be it the platform also, कोई किसी को खाता नहीं है. We have just different. अगर हम लोग पहले मोमोज, फिश, सुशी आया, बाद में आया, मोमोज की अपनी ऑडियंस रहेगी, सुशी की अपनी ऑडियंस रहेगी. तो एंड आई थिंक व्हेन वी टॉक अबाउट द प्लेटफॉर्म्स, वैरायटी बहुत है, कंटेंट बहुत ज्यादा बन रहा है, तो आई थिंक ऑप्शन बहुत ज्यादा है और हर चीज का अपना ऑडियंस है, टारगेट ग्रुप है. बट एज एन एक्टर एंड क्रिएटर मुझे लगता है कि आई थिंक ये बहुत हाई टाइम है जब हमें बहुत क्रिटिकली पिक करके प्रोजेक्ट उठाना पड़ेगा. व्हेन यू आर गिविंग योर 100% टू इट, कि आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज में काम कर रहे हैं. बहुत सारी कहानियां कही जा रही है, इट शुड बी द बेस्ट वन एंड द बेस्ट टाइम टू से दैट कहानी, एंड आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट. बट हाँ, कोई किसी को खा तो नहीं रहा है. 70mm अपने आप में इवेंट है यार. मतलब अगर हम जब पूरी वो एक सब फैमिली जाती है, बाहर जाती है, बाद में डिनर करती है, मूवी देखने जाती है, इट्स इन इटसेल्फ एन इवेंट. ओटीटी की बात करें तो हम वी कॉल इट चिल. सब लोग रात को जितना, इट इज जस्ट वन क्लिक एंड यू कैन वॉच इट. तो आई थिंक वी हैव अ वैरायटी रादर, आई विल से. तो अनुष्का कौशिक को क्या पसंद है, ओटीटी की हीरोइन कहलाना या फिर 70mm की हीरोइन? यार अनुष्का को अच्छी कहानी कहनी है, चाहे वो 70mm पे कही जाए, चाहे वो ओटीटी पे कही जाए. It needs to be like a good story to tell the to tell the people. I mean, of course यार 70mm का क्रेज रहा है बचपन से. बना बचपन से एक टाइम था ना जब एक्ट्रेस भी नहीं पता था, हीरोइन बनना है, हीरोइन. तो वो 70mm का ऑफ कोर्स क्रेज है. Do that once again, ऐसे हीरोइन. अब दीपिका पादुकोण को देखते हो और अब you don't know where is it going, but it's crazy यार. Yeah, but yeah, 70mm is the craze. फिल्म्स भी आपने की है, ओटीटी में तो आप 250+ और पता नहीं आप और क्या करने वाली हैं. तो कंटेंट को लेकर आपको क्या लगता है और एक्टिंग को लेकर? यार मैं जब सो माई जर्नी हैज बीन डिफरेंट इन अ वे, लाइक आई वाज डूइंग थिएटर. फिर उसके बाद जब मैं हमारे NSD सर जैसे मैंने बताया, वो सहारनपुर में उन्होंने थिएटर किया. अब चस्का चढ़ गया कि यार अब 12th के अगर मेरे ट्यूशन्स हैं उनको छोड़ के मैं, अब घर वालों को पता नहीं चलना चाहिए 700 रुपए की कॉस्ट्यूम देनी है, आपको 700 रुपए देना है, इज लाइक वेरी डिफिकल्ट यार. बच्चे के लिए कैसे, कहाँ से जुगाड़ करूँ, कहाँ से कुछ करूँ. देन आई केम टू दिल्ली कि यार दिल्ली यूनिवर्सिटी का थिएटर अच्छा है. अब पेरेंट्स को लग रहा है यार सामने घर दिला रखा है, कितना ही खर्चा हो जाएगा. उनको नहीं पता ना कि लड़की सुबह नोएडा होती है, शाम को द्वारका में वो हो रहा है, फिर वहाँ पे परफॉर्मेंस दी, वहाँ पे परफॉर्मेंस दी. और यार आज अभी 15 रुपए का 25 रुपए का पैकेट लगेगा यार दूध का, वो नहीं लेते हैं, विल यूज इट, कल रिक्शा में यूज कर लेंगे, 5 रुपए का समोसा खा लेते हैं राधा. सो आई थिंक वो बहुत खूबसूरत टाइम रहा. और फिर उसके बाद आके देन आई स्टार्टेड लाइक गिविंग ऑडिशंस. That luckily YouTube thing happened for me. So YouTube में when I was working,
तो इफ यू टॉक अबाउट नॉट ओनली मी बट सारे के सारे एक्टर्स, अगर आप यूट्यूब की बात करें तो बहुत ना डेटिंग वाला जोन वहाँ पे बहुत ज्यादा है. यू आर प्लेइंग द सिमिलर सॉर्ट ऑफ अ कैरेक्टर, अर्बन गर्ल. कहानियां अलग अलग हो सकती हैं, डेटिंग के अलग अलग फेजेस हो सकते हैं, अलग अलग तरीके का रोमांस हो सकता है, बट आई वाज डूइंग समथिंग वेरी लाइक स्टैग्नेंट हो गया था लाइफ में. देन आई मेड इट अ पॉइंट कि यार अब दिस इज, क्योंकि मैं थिएटर में वो कर चुकी थी ये चीजें कि यार आई एम प्लेइंग कोई बनारस की, जैसे आप एक विधवा आश्रम का होता था, वेयर आई यूज्ड टू प्ले द कैरेक्टर ऑफ अ 60-year-old लेडी. तो उसमें मजा आता था कि यार इतने अलग अलग फ्लेवर्स है, इतनी अलग अलग कहानियां हैं. और आप भारत की बात करें तो आई थिंक इंडिया इज सो मच एनरिच. हम कल्चर की बात करें, हर जगह 2-2 किलोमीटर पे हमें नई बोली मिल जाती है यार. इससे खूबसूरत क्या हो सकता है फॉर एन एक्टर टू परफॉर्म. तो मुझे अलग अलग चीजें कहनी थी. लकीली देन आई स्टार्टेड डूइंग द OTT. फिर नेटफ्लिक्स पे अगर मैं बात कर रही हूँ तो वहाँ पे एक राजस्थानी आई हैव प्लेड अ कैरेक्टर. अभी नेटफ्लिक्स पे आई डिड एन एंथोलॉजी जिसमें आई एम प्लेइंग अ भोजपुरी कैरेक्टर. देन घर वापसी वाज ऑल टुगेदर फैमिली की कहानी, भोपाली इंदौरी कैरेक्टर. तो ये अलग अलग चीजें करने में कहीं ना कहीं Crash Course has been like the parental pressure, educational pressure. तो ये I think this is what I'm enjoying a lot. So basically वही जैसे मैंने I've mentioned earlier कि as an actor also there's a very high time जहाँ पे हमें सोचना पड़ेगा कि किस हद तक क्या इंटेंसिटी है कहानी की. फॉर एग्जाम्पल महारानी सीजन 2 में इट हैज बीन अ वेरी स्मॉल कैरेक्टर. आई मीन माय ऑडियंस इज आल्सो नॉट हैप्पी विद दैट थिंग कि आपको स्क्रीन में से इतना क्यों दिया. बट आई थिंक इवन व्हेन द कास्टिंग डायरेक्टर, व्हेन द डायरेक्टर टोल्ड मी, ही आल्सो टोल्ड मी द सेम थिंग कि यार अनुष्का, दिस गर्ल इज, उनका गैंग रेप हो रहा है एंड शी डाइज. मैंने कहा ये कहानी कहनी बहुत जरूरी है. ये मतलब क्या है, हम लोग इमेज ही है ना, वी आर द मिरर ऑफ द सोसाइटी. अगर वो सोसाइटी में लोग अभी भी क्या ऐसे के, अब ये चीजें आई थिंक हम जब देखते हैं ABP न्यूज पे ये सब न्यूज देखते हैं, ये हो रही है नया. जब ये दुनिया साफ हो जाएगी तो आई थिंक वो कहानियां भी उस तरीके से, आप कहते हैं कि आप ये टॉपिक क्यों उठाते हो, वो भी साफ हो जाएंगे अपने आप. तो OTT आपका कहना है कि एक तो आपको जगह अच्छी खासी मिल जाती है, फिर आपका जो रोल होता है वो लंबे टाइम. ऑफ कोर्स आई मीन ये थैंक यू फॉर दिस पॉइंट वर्षा कि OTT में ना जब हम कहानी की बात करते हैं हमारे पास 2.5 घंटे होते हैं और इट इज डिफिकल्ट फॉर एवरी क्रिएटर यू नो कि आप कितनी बात कह दो क्या. और कहीं ना कहीं आपको वो बहुत फैल जाएगी, वो खिचड़ी बन जाएगा. अगर आप सब चीज में घुसोगे ना, ऑडियंस को ले जा नहीं पाएगी. वो आप एक कैरेक्टर पे या एक उसकी कहानी के जरिए आप चलते हैं. एवरीबडी कॉन्ट्रीब्यूट्स देयर स्टोरी उसमें. बट जब आप OTT की बात करते हैं तो OTT में हर एक कैरेक्टर को डेप्थ देने की आपके पास स्कोप होता है कि मतलब हर एक इंसान जो भी इस कहानी का हिस्सा है उसकी अपनी एक कहानी है. तो आई थिंक एवरी एक्टर एंजॉयज दैट कि अरे यार, क्योंकि आपको डिलीवर करने के लिए बहुत है तो इट बिकम्स इजियर फॉर यू, क्योंकि आपके साथ आपकी ऑडियंस ग्रो होती है, आपके साथ चलती है पूरी कहानी एपिसोड बाय एपिसोड. तो हाल ही में आपकी क्रैश कोर्स भी रिलीज हुई और उसके बाद आपके वेब सीरीज घर वापसी भी आए, तो किससे ज्यादा वाहवाही मिली कि अनुष्का इस वेब सीरीज में हमें देखने में मजा आया या उस? आई थिंक मैंने पोल भी डाला था शायद अपने इंस्टाग्राम पे, तो बहुत ज्यादा सिमिलर था. मतलब अगर मैं बात करूं तो ऐसा कि 60-40% वाला हिसाब था, क्योंकि क्रैश कोर्स की लेकर लोग कहीं ना कहीं उस चीज को ज्यादा रिलेट कर पा रहे थे. और मुझे ये था कि मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंज ये था कि मैंने कहा यार इट इज लाइक अब जाके मेरे को पढ़ाई थोड़ा छोड़े हुए टाइम हो चुका है और 10th क्लास का कैरेक्टर प्ले करना, एज प्ले करना इज समथिंग आई फील, जैसे मैंने बताया 60-year-old लेडी. तो मुझे लगता है फॉर एन एक्टर आल्सो इट बिकम्स चैलेंजिंग कि यार अच्छा मैं जब 10th क्लास की थी, इट्स द साइकी चेंजेस. वो बहुत नाइव होता है, अब नई नई चीजें, पहली बार प्यार, पहली बार दोस्ती, पहली बार बिट्रियल अपनी लाइफ में देखते हो. तो आई थिंक वो वहां से कहीं ना कहीं था और लोगों को ना इनोसेंस बहुत ज्यादा पसंद आई विधि गुप्ता की, जैसे कि उन लोगों ने लिया. And basically what happens in the end, like where she commits suicide, there people are like, you know, when I read the DMs, I think I'm glad that we have somehow as a creator we have created that space जहाँ पर लोग suicide के बारे में बहुत बात कर रहे हैं. और I think मैं एक आफ्टर लाइफ देख पा रही हूँ उस लड़की की जिसने कमिट किया सुसाइड. तो आई थिंक हियर आई कैन से दिस, आई एम समवन हु इज नेवर गोना डू इट इन माय एंटायर लाइफ. क्योंकि मुझे समझ आ रहा है लोग जिस तरीके से आके बात करें कि हमें शायद उस पॉइंट पे लगता है कि लोग यार हमसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, उससे हमें समझ क्यों नहीं रहे हैं. और जैसे हमने दिखाया विधि गोज टू एवरीवन और सबसे बात करने की कोशिश करती है, अपने टीचर्स से, अपने फ्रेंड्स से, बट उस टाइम पे नो वन शोज अप, कोई नहीं आता है उसके पास. When she commits suicide, everybody is there. तो I think वो both sides है. हमें भी समझना पड़ेगा कि no, people are there. लोग हमें प्यार करते हैं. हम चले जाएंगे तो हमारा एक बहुत बड़ा हिस्सा उनकी लाइफ का उनमें से चला जाता है. वो जीते जीते भी मर जाते हैं. Be it the parents, be it anyone. So I think that's something we should never even think of. And सुरुचि की बात करें तो घर वापसी
वो बहुत लाइट हार्टेड, यू नो, एवरीबॉडी इज लाइक अरे यार ये तो वो वैसे वाला कि यार ये रियल लाइफ में ऐसे ही हो? काफी हद तक रियल लाइफ में ऐसी हूँ। सुरुचि का कैरेक्टर काफी मुझसे और भैया को ऐसे ही परेशान करते हो? यार मेरे भाई का भी यही है, बिकॉज ही इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो वो भी बैंगलोर में रहे। हम 8 साल बाद पहली बार यू नो पैंडेमिक के टाइम पे साथ रहे। तो पहले ऐसा होता था यार रिमोट पे लड़ाई होती थी, अब ये होता था अरे यार बीजेपी ने ये क्यों किया, कांग्रेस ने ये क्यों किया, तो अब कुछ अलग हो गई है लड़ाइयाँ। तो बट आई थिंक वी हैव ग्रोन अप एज डिफरेंट ह्यूमन बीइंग्स। बट वो ही है कि यार अगर आप 2 लोगों की भी बात करें तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप दूसरे को कितना स्पेस दे पा रहे हैं। कि इफ आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक किसी भी, अगर आप पॉलिटिक्स की भी बात करें, जो कि मैं अभी उठाना नहीं चाहूंगी, या किसी भी चीज की बात करें, तो आई थिंक यू शुड बी ओपन टू लिसन टू द अदर पर्सन। तो कहीं ना कहीं चीजें इजी या सॉर्ट होनी शुरू हो जाती है। आपने भी देखा होगा आजकल सोशल मीडिया पर बॉयकॉट काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। कोई फिल्म आती है, सेलेब्स को एक डर लग जाता है कि यार कहीं ना कहीं वो बॉयकॉट ना होने लगे। तो डू यू थिंक बॉयकॉट अफेक्ट करता है फिल्मों को, और क्यों लोग बॉयकॉट कर रहे हैं? यार डेफिनेटली बॉयकॉट अफेक्ट करता है। आई मीन बट जैसे कि मैंने पहले बोला कि अगर हम फिल्म्स की बात करें, हम सिनेमा की बात करें, सिनेमा हैज ऑलवेज बीन अ स्पेस व्हिच इज टेलिंग द स्टोरीज फ्रॉम द सोसाइटी। जो यहाँ की चीजें हैं वही हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बट आई थिंक इंडिविजुअली किसी इंसान, जब भी हम किसी चीज की बात करते हैं, किसी फिल्म की बात करते हैं, तो वहां पर हम इधर वाली साइड से चीजों को देखते हैं कि यार 2000 लोगों का, शायद 2 लाख लोगों का एंड सालों की मेहनत लग के कोई चीज प्रोडक्ट बनता है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट बायकॉट, आई थिंक यस आई एम अप फॉर द बायकॉट, बट लेट्स बायकॉट द टेररिज्म, लेट्स बायकॉट द रेपिस्ट। देयर आर लॉट मोर topics which needs to be addressed before than anything like which is happening today. एक और मुझे स्टोरी जाननी है, अनुष्का शर्मा अनुष्का कौशिक कैसे हुई? आई गेस सब मेरी एंगेजमेंट हो गई है। हाँ, सोशल मीडिया पर आपने एक बार पिक्चर भी डाल दी थी, उससे भी लगा था। A lot of people think ये मेहंदी लगे। So I think क्या मतलब what happened is, लोग ऐसा बोलते हैं कि nobody wants to be like the second, you know, you'll be the second Einstein, you'll be second John Abraham और वैसे वाला। मेरा वैसे वाला चीज नहीं था। I have always been my individuality, I've been bringing it up, but मेरे तो नाम के साथ ही था, मतलब I was born with this name of अनुष्का शर्मा। अभी भी मुझे याद है, शायद मैं 8th क्लास में थी, I was in 8th स्टैंडर्ड। मेरे पापा आए और मैं सो रही थी। पापा आए न्यूज़पेपर लेकर एंड उन्होंने कहा कि अनुष्का ये एक एक्ट्रेस आया है अनुष्का शर्मा से। उनको भी पता था उस टाइम पे कि इसको एक्टर बनना है, तो कि ये शी इज ऑलरेडी देयर इन बॉलीवुड नाउ। उस टाइम तो मैंने बहुत लाइटली ले लिया और मैं दोबारा सो गई। पर फिर जब अब उठी हूँ ना, तो अब रियलाइज हो रहा है कि बिकॉज इट वाज डिफिकल्ट फॉर पीपल यू नो टू फाइंड मी इन टर्म्स ऑफ कि सेम नाम। जब जैसे मैंने बताया इन लव विद योर बेस्ट फ्रेंड, सो एवरीबॉडी वाज सर्चिंग। और यूट्यूब की आप जब बात करते हो तो आपको कमेंट सेक्शन में सब कुछ मिल जाता है कि वहाँ पे आपको अच्छाई बुराई, लोग पसंद कर रहे हैं नहीं पसंद कर रहे हैं, सब कुछ सामने होता है इन द कमेंट सेक्शन। सो लॉट ऑफ पीपल वर आस्किंग हु इज दिस गर्ल, वेयर इज शी। तो लोगों को देन पीपल स्टार्टेड मेकिंग द फैन पेजेस यू नो, और आपकी सब जगह डीपी सेम है, तो मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था। Just to make it easy आप लोगों से मिलने के लिए, तो I just changed it to Anushka Kaushik. So my brother, he's Sarthak Kaushik, so he uses the same. It's the Gotra, if you know that. So I am like Anushka Kaushik now. So now it's easier. Do you think it's that? easier? Yeah, it's easier. It's much easier. I'm telling you. Like ऐसा अरे अनुष्का शर्मा तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो OTT की अनुष्का शर्मा जो है वो अनुष्का कौशिक। Oh my God! Thank you. I'll take this. अच्छा, नेक्स्ट क्या है आपके बकेट लिस्ट में? लाइक यू हैव एक्सप्लोर्ड टू मच। बकेट लिस्ट नहीं, मेरा बकेट मेरा टब है, मेरा स्विमिंग पूल है। आई मीन यार अभी राइट नाउ आई एम शूटिंग इन बनारस, दैट्स वर्षा's प्लेस। तो मैं बनारस में शूट कर रही हूँ अभी। सॉरी, बस जोन से निकल जाओ। ये मैं गर्मी के लिए शूट कर रही हूँ, जो कि तेगमांशु धूलिया सर डायरेक्ट कर रहे हैं। दिस इज फॉर सोनी लिव। एंड उसके बाद जो चीज आने वाली है, इट इज एन एंथोलॉजी फॉर नेटफ्लिक्स, जिसका मैं अभी नाम नहीं बता पाऊंगी। नेक्स्ट टाइम मैं आऊंगी वर्षा तो आपको बताऊंगी जरूर। और व्हाट एल्स, जो लोग पूछते हैं बॉलीवुड का, यस, सो आई एम स्टार्टिंग समथिंग फॉर माय फीचर बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। ग्रेट, एक और जबरदस्त इंटरव्यू हम उस वक्त लेंगे। एंड जितनी भी आपने चीजें शेयर की, थैंक यू वेरी मच। Thank you so much. I genuinely loved this. This was a very candid, lovely space. Thank you.